नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा के दौरे के दौरान कई घोषणाएं की। मुख्य धाम बाबा भूमड़ शाह संगर सरिस्ता में शहीद उधम सिंह कंबोज का 85वां शहीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। इस दौरान कंबोज समाज ने 5 मांगों का मांग पत्र सीएम को सौंपा। बाबा भूमड़ शाह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल का निर्माण बाबा भूमड़ शाह के नाम से रखे जाने की मांग की है और इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन में सिरसा में बाबा भूमड़ शाह के नाम से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने के लिए विजिबिलिटी पूरी करवाकर जल्द ही इसे पूरा करवाने की घोषणा की। ये अद्भुत संगम है स्थान, ये बाबा भूमड़ शाह की पवित्र भूमि है, जो संतों व महात्माओं की ये पावन भूमि, ये इस सिरसा में स्थित है। समय है हमारे देवादिदेव महादेव जी की आराधना का सावन माह और अवसर है अमर शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिवस का। आज हम सब भारत मां के उस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आज यहां एकत्र हुए हैं। मैं राष्ट्र नायक शहीद उधम सिंह जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 3.25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से मैं भावांजलि एवं श्रद्धांजलि शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी को अर्पित करता हूं। हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर के मानवता का कल्याण किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम वो किया है। उन्हीं में से एक थे बाबा भूमड़ शाह जी महाराज, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अपने प्रवचनों और कार्यों से समाज का मार्गदर्शन किया है। भूमड़ शाह जी डेरे के बार में महंत के रूप में परम श्रद्धेय ब्रह्मदास जी संत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनकी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। उधर हरियाणा राजस्व विभाग ने नया पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल पर राज्य राजस्व विभाग की 42 योजनाएं एक मंच पर उपलब्ध होगी और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया है और इस मौके पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी ने रबी सीजन में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि का वितरण किया और प्रदेश के 22,617 किसानों के खाते में 52.14 करोड़ की राशि जारी की गई है। सीएम ने राजस्व विभाग की वेबसाइट को भी लॉन्च किया और साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि आज हुई पोर्टल से जो है आम जनता और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं राजस्व एवं आपदा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, जिन्होंने एक नई वेबसाइट लगातार मेहनत से लॉन्च किया है, उनको बधाई देना चाहूंगा, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन जन को मिलने वाला है। हमारे हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनीता मिश्रा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज जो नई वेबसाइट ये लॉन्च हुई है, आज का दिन
एक महत्वपूर्ण दिन भी है। आज ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सरदार उधम सिंह जी का बलिदान दिवस भी है और आज मुंशी प्रेमचंद जी उनकी जयंती का दिन भी है और सावन मास का ये महीना चल रहा है। सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने का वो काम किया और आज इस अवसर के ऊपर इस नई वेबसाइट के लॉन्च के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिलेगा। ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब में स्थित शहीद उधम सिंह की जन्मभूमि सुनाम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने शहीद उधम सिंह मेमोरियल पर जाकर उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर नमन किया और साथ ही वो पौधारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह संग्रहालय का दौरा किया और शहीद उधम सिंह से जुड़ी स्मृतियों और उनके फोटो और उनके पत्रों का अवलोकन कर अपने विचार भ्रमण पुस्तिका में दर्ज किए। सीएम सैनी ने कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की तपस्या, बलिदान और उनका साहस हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के हत्यारे जनरल डायर को विदेश में जाकर मौत के घाट उतारा था, जो पूरे देश के लिए आज भी प्रेरणादायक है और हमेशा देश सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। ये मेरे लिए स्वयं बड़े गर्व की बात है कि ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह, जिन्होंने इस भारत मां की रक्षा के लिए अपने आप को इस भारत मां के ऊपर आहूत किया है, ऐसा महान व्यक्ति शहीद उधम सिंह, जिसने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाले बाग की घटना थी, जो माइकल और जनरल डायर ने जिस प्रकार का फरमान जारी किया और हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों का शिकार बना करके मौत के घाट उतार दिया, वो पीड़ा, वो दर्द शहीद उधम सिंह को देखा नहीं गया और उनके करुणा उनके अंदर जो उसको देख करके हुई, उन्होंने संकल्प लिया कि इस जनरल डायर को जब तक इसको मौत के घाट न उतार दूं, इन लोगों की मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे महान व्यक्ति ने 21 वर्ष तक उसकी तपस्या की। 21 वर्ष के बाद वो जनरल डायर को उनकी भूमि के ऊपर मौत के घाट उतारने का काम वो किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह, जो इस देश के महानायक हैं, आज उनकी इस प्रतिमा पर, मुझे उनकी जन्मभूमि पर, इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज यहां पर आने का मुझे अवसर मिला है, गौरव मिला है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। परिवार के लोग वो साथ यहीं पर हैं, अभी उनको मैं मिला भी हूं और यहीं पर वो आए हैं, सभी के सभी परिवार वाले। उन परिवार के लोगों की भी बड़ी कुर्बानी और जो महान इस प्रकार के क्रांतिकारी वीर हैं, जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनको आज यहां पर मैं याद करने के लिए उनके इस जन्मभूमि पवित्र स्थल के ऊपर मैं आया। हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। राज्यपाल प्रोफेसर घोष के साथ उनकी पत्नी लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष भी मौजूद रही। इस दौरान राज्यपाल प्रोफेसर घोष ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझ पर जो जिम्मेदारी और भरोसा जताया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की निरंतर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहां हरियाणा के लोगों की पूरी लगन और ईमानदारी से सेवा करने आया हूं।
उधर महेंद्रगढ़ महाविद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे पवन शर्मा ने बताया कि 30 और 31 जुलाई को HTET की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और 30 जुलाई को शाम की पाली में PGT यानी कि लेवल 3 की परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें लगभग 95% परीक्षार्थी उपस्थित हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थियों और आमजन का हरियाणा सरकार की मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ा है। साथ ही बताया कि सुबह और शाम को मिलकर कुल 8 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। नारनौल के एक परीक्षा केंद्र में सुपरिटेंडेंट स्तर पर कुछ खामियां मिली हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 30 और 31 जुलाई को स्टेट की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, जिसमें 30 जुलाई को शाम के सत्र में PGT यानी अर्थात लेवल 3 की एग्जाम परीक्षा हुई थी, जो कि बहुत शांतिपूर्वक हुई है, जिसके लिए मैं सभी जिलाधीश यानी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं अपने पूरे प्रांत में और सभी SPs को जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर एक तरह से कानून और सुव्यवस्था को सुचारू रूप से रखा है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और परीक्षार्थियों को खासतौर पर और अभिभावकों। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर तो शाम में पार्टी कार्यालय में एक सभा की। इस सभा की अध्यक्षता कामरेड महेंद्र सिंह कटारिया ने की और इस अवसर पर अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहीद उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड रोहताश ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उधम सिंह का जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है और इस मौके पर उन्होंने समाज और राष्ट्र की तरक्की में उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर अनेक पार्टी कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव कामरेड रोहतास सिंह आज तो शाम में पार्टी ऑफिस में हमने उधम सिंह का शहीदी दिवस मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन मनाया है। ये हमारे बहुत ही आज़ादी आंदोलन के महान वो हुए हैं। उधर हरियाणा में अप्रैल 2010 में हुए मिर्चपुर कांड में दलितों का केस लड़ने वाले हांसी के निवासी एडवोकेट रजत कलसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रजत कलसन को एक मामले में हांसी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब हिसार सिटी थाना पुलिस ने हांसी कोर्ट परिसर से उनको गिरफ्तार कर लिया है। रजत कलसन को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई और अब रजत कलसन को हिसार कोर्ट में पेश किया जाना है। बता दें कि नारनौल थाने के अंतर्गत बुढ़ाना गांव में एक महिला की हत्या के मामले में एडवोकेट रजत कलसन ने कुछ टिप्पणी कर दी थी और उसी को लेकर मृतक महिला के परिजनों ने एडवोकेट रजत कलसन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और इस मामले में बुधवार को पुलिस ने रजत कलसन को हिसार ऑटो मार्केट से गिरफ्तार करना चाहा तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई और इसमें स्पेशल स्टाफ हांसी SI रवि घायल हो गया। और वहीं हांसी में एडवोकेट की गिरफ्तारी के विरोध में हांसी बार के वकीलों ने सुबह बैठक बुलाई और वर्क सस्पेंड कर दिया। कोर्ट में जो मुकदमा था उसके अंदर आज पुलिस ने उनको पेश किया था अदालत में और अदालत में हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी। जज साहब ने दलीलें सुनी दोनों पक्षों की और फाइनली हमें रजत को जो बेल थी वो अलाउड कर दी, जमानत दे दी। तो जैसे रिलीज होने को थे तो हिसार सिटी की पुलिस जो थी वो तैयार खड़ी थी अरेस्ट करने के लिए और हमें पता चला उसी वक्त कि उन्होंने एक और FIR कोई रजत के खिलाफ दर्ज की हुई है। ज्यादा चीज तो हमें बताई नहीं उन्होंने, बट उन्होंने ये कहा कि जो कल जब अरेस्ट किया था तो तब कोई धक्का मुक्की हुई थी, उसमें उन्होंने अरेस्ट किया। जब हमने पूछा जब उनसे तो उन्होंने कहा कि जब कीचड़ थी तो फिसले थे तो गिरे थे, उनको रजत को भी चोट लगी हुई है। उधर चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, मुझे सारा हरियाणा देखना है और इसलिए मैं जल्द ही सारे हरियाणा का दौरा शुरू करने वाला हूं और इस दौरान नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने वाला हूं और उनका हालचाल पूछने वाला हूं।
विज ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, मैं उनका भी हालचाल पूछने वाला हूं। देखिए, बाकियों को तो एक एक हल्का दिया है, मैंने तो सारा हरियाणा देखा है। मैं सबसे वरिष्ठ एमएलए हूं, 7 बार जीता हूं और जल्दी ही मैं अपने सारे हरियाणा का दौरा शुरू करने वाला हूं। जगह जगह पर जाकर मैं सारे नए और पुराने यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जानकारी दी कि इस बार खेल महाकुंभ 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में रहेगा। महाकुंभ में कुल 15,410 खिलाड़ी 26 खेलों में प्रतिभा दिखाएंगे और इस दौरान खिलाड़ी 2102 पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। रानीखेत विश्वविद्यालय भी महाकुंभ में शिरकत करेगा। पंचकुला में एथलीट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। फरीदाबाद में शूटिंग और ताइक्वांडो के मुकाबला होंगे और रोहतक में बॉक्सिंग नेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के मुकाबले आयोजित होंगे। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में लॉन टेनिस के मुकाबले होंगे और वहीं 2 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि खेल महाकुंभ का दूसरा चरण अगस्त के आखिर में शुरू होगा। साथियों, खेल महाकुंभ 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। इसमें कुल खिलाड़ी 15,410 के करीब इसमें हिस्सा लेंगे। 26 खेल इस खेल महाकुंभ में शामिल हैं। कुल इसमें पदक 2102 पदक इसमें दिए जाएंगे और इसमें सभी राज्यों, सभी जिलों की भागीदारी रहेगी। 22 के 22 जिले और हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी राई इसमें इन्वॉल्व है। इसका पहला चरण हमने जिलेवार जहां जहां पर ये गेम होने, पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी, ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। फरीदाबाद में शूटिंग और ताई कमांडो का इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गेम होगा। रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल और फुटबॉल। सोनीपत में लॉन टेनिस। ये इस प्रकार से पहले चरण में इन खेल को रखा गया है। और साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये खेल महाकुंभ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के
प्रदेश में जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार की ओर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे, जिसको लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर रेट में 10 से 133% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिनमें सबसे ज्यादा 133% की बढ़ोतरी फतेहाबाद के एसबीआई मेन रोड पर स्थित जमीन की हो रही है। यहां रेट 15,000 से बढ़कर 35,000 रुपए प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है। बाकी ज्यादातर जिलों में भी 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, चरखी दादरी समेत कई जिलों में 10 से 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ेगा। सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करेगी। 10 से 133% तक जो है बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और प्रदेश में जमीन की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। उधर फरीदाबाद के एनआईटी 5 नंबर इलाके में हेयर सैलून के नाम पर खुलेआम जिस्म फरोशी चल रही है। खुलेआम जो है यहां पर जिस्म फरोशी का धंधा फरीदाबाद के हर इलाके में स्पा के नाम पर खुलेआम व्यापार हो रहा है। फरीदाबाद में हेयर सैलून के नाम पर खुलेआम जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस हेयर सैलून के अंदर लड़कों की जगह करीब 7 से 8 लड़कियां रखी हुई हैं। वहां जब इस पूरे मामले को लेकर एनआईटी थाना प्रभारी ने कहा कि अभी तक पुलिस की नजर में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, यदि ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास के क्षेत्र में ऐसी कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन फिर भी जैसा मीडिया में चला उसके अभ्यास के तौर पर हमने अपने जो सैलून यूनिसेक्स जो सेंटर होते हैं उनको बंद कराएंगे। लगातार हमारी की नजर रहती है, कोई भी गतिविधियां होती है उनके कई डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उनमें जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम करते हैं। हमारे थाना क्षेत्र में कल की बात ऐसी है, कोई ऐसे है नहीं हो सकता, फिर भी हमारे यूनिसेक्स सैलून है उनको भी हमने बात दे दी है तो किसी तरह का गलत कार्य को न करे, अन्य उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। रतिया में पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के निर्देशानुसार पुलिस ने डीएसपी नरसिंह के नेतृत्व में गोलीकांड मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों विष्णु उर्फ डोगर निवासी रत्ताखेड़ा और रमनदीप उर्फ नामू निवासी हड़ौली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल, एक खाली खोल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई 23 जुलाई को शिवरात्रि की रात शिव मंदिर रत्ताखेड़ा के पास हुए हमले के संबंध में की गई है, जिसमें गलत पहचान के चलते कुलदीप नामक युवक को गोली मार दी गई, जिसमें कुलदीप गंभीर रूप से घायल हुआ और फिलहाल हिसार के अस्पताल में उपचाराधीन है। और बता दें कि मुख्य आरोपी डोगर पर पहले से ही 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।